चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि राजशाही यानी मोनार्की कितने टाइप की होती है और किन किन देशों में अब भी मोनार्की है, किन किन देशों में अब भी राजशाही है। पहले हम लोग समझते हैं कि राजशाही का मतलब क्या होता है। तो राजतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक ही व्यक्ति, जिसे राजा कहते हैं, शासन करता है, सर्वोच्च होता है और जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता बल्कि वंशगत होता है। किसी दूसरे राजा को पराजित करके राजा बनता है और जितना हो सके उतना ज़्यादा लैंड एक्वायर करता है। तो ये होता है राजतंत्र। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है राजतंत्र की। अब तो बहुत कम देशों में राजशाही बची है, लेकिन जिन भी देशों में है मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स होते हैं राजतंत्र के। पहले मैं आपको इसके प्रकार बता देता हूँ। राजतंत्र कितने टाइप के होते हैं। एक होता है संवैधानिक राजतंत्र, एक होता है पूर्ण राजतंत्र, तीसरी होती है संघीय राजशाही और चौथा होता है मिश्रित राजतंत्र। चारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संवैधानिक राजतंत्र की, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसके अंदर राजा के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती। कुछ औपचारिक कर्तव्य होते हैं जिनका वो पालन करता है, कुछ जिम्मेदारियां होती है, लेकिन राजनीतिक शक्ति किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास में। जैसे यूके का सम्राट जो है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जो अंग्रेज़ आए थे हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ पर सम्राट के पास सिर्फ चीज़ों पर साइन करने का अधिकार होता है, सिर्फ लेबल की तरह काम करता है वहाँ पर सम्राट, लेकिन कानूनों को बदलने का या अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं होता। जिन देशों में संवैधानिक राजतंत्र है वो है जापान, यूके और डेनमार्क। अब इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण राजतंत्र की। पूर्ण राजतंत्र पहले चलता था दोस्तों। इसमें राजा के पास में पूरी राजनीतिक शक्ति होती थी। वो जो चाहता था वैसे कानून बनाता था, कानूनों में संशोधन करता था, अस्वीकार करता था और देश विदेश के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अब पूर्ण राजतंत्र अभी आज की डेट में तो बहुत कम देशों के अंदर है, लेकिन फिर भी 3 कंट्री के नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ: इस्वातनी, सऊदी अरब और वेटिकन सिटी। अब बात करते हैं संघीय राजशाही की। संघीय राजशाही वो होती है जिसमें सम्राट उन राज्यों के संघ के समग्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जिनकी अपनी सरकारें होती है, या यहाँ तक कि उन पर शासन करने वाले राजतंत्र भी होते हैं। देखिए यूएई और मलेशिया में सिस्टम है, वो संघीय राजशाही का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मलेशिया में तो संघीय राजशाही का एक अनोखा ही रूप देखने को मिलता है। हर 5 साल में प्रत्येक राज्य के शाही नेता आपस में चुनते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में मिश्रित राजतंत्र की, मिक्स्ड मोनार्की। ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें एक पूर्ण राजा देश के लिए विशिष्ट तरीकों से शक्तियों को विभाजन करता है, शक्तियों का विभाजन करता है। मतलब कुछ अधिकार तो राजा के हाथ में होते हैं और कुछ अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में होते हैं। जैसे जॉर्डन और मोरक्को एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो ये 2 देश हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको राजतंत्र समझ में आया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।